दोस्तों उड़ीसा वासियों की वर्षों से चली आ रही जो मांग है उसको यहाँ पर पूरा करते हुए और एक बड़ी सौगात देते हुए उड़ीसा राज्य के लिए 3 जोड़ी जो अस्थायी लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनें हैं इनकी यहाँ पर घोषणा कर दिया गया है माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जो बड़ी खुशखबरी है इसकी जानकारी खुद माननीय रेल मंत्री जी ने उड़ीसा के जो सीएम है इनको लेटर लिख कर दिया है। बिल्कुल साफ तरीके से इसकी घोषणा हो चुकी है। साथ ही उड़ीसा को मिली पूरी तरह से अस्थायी तौर पर ये जो लंबी दूरी की 3 जोड़ी अस्थायी एक्सप्रेस ट्रेनें हैं इनके ट्रेन नंबर की जानकारी, पूरे रूट की जानकारी, साथ ही ठहराव की जानकारी और सबसे इम्पोर्टेंट गाड़ियों की जो शुरुआत है वो उड़ीसा के लिए कब से होने वाली है, मतलब जो सारी चीजें हैं उसको यहाँ पर जारी कर दिया गया है बिल्कुल आधिकारिक तौर पर, जिसके बारे में सारी जो चीजें हैं कंप्लीट जो डिटेल है वो आज आपको जानने को देखने को मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर उड़ीसा वासियों के लिए आई ये जो बड़ी खुशखबरी है सीधे ही माननीय रेल मंत्री जी की तरफ से 3 जोड़ी अस्थायी एक्सप्रेस गाड़ियों के रिगार्डिंग। इसके बारे में आप सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। बाकी आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं उड़ीसा को मिली इन 3 जोड़ी अस्थायी लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेन सेवाओं के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि अभी के समय में उड़ीसा ही नहीं बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनको जो अस्थायी ट्रेनें हैं इनकी सौगातें दी जा रही है। खासकर यहाँ पर बात करेंगे आधुनिक अमृत भारत गाड़ियों की, तो अमृत भारत गाड़ियों का जो नेटवर्क है वो कहीं न कहीं रेलवे तेजी से बढ़ा रही है। इसके अलावा हमारी जो आधुनिक वंदे स्लीपर ट्रेनें हैं इनको भी रेलवे देश में तेजी से जो नए नए रूट्स हैं इन पर चलाने का काम करने वाली है और इसको लेकर प्रोडक्शन का जो काम है वो काफी जोर शोर पर जारी है। और जैसे कि आपने देखा कि उड़ीसा को भी हाल ही में बीते कुछ समय से कई सारी जो नई ट्रेनें हैं इनकी सौगातें देखने को मिली है, जिसमें अमृत भारत जो ट्रेन है वो भी उड़ीसा के ब्रह्मपुर को मिली है। सूरत गुजरात जाने के लिए गाड़ी की शुरुआत ऑलरेडी रेलवे ने कर दिया है। और सिर्फ दोस्तों ब्रह्मपुर से उधना वाली अमृत भारत ही नहीं, आने वाले समय में और जो आधुनिक ट्रेनें हैं वो भी उड़ीसा को मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों इसी बीच माननीय रेल मंत्री जी ने उड़ीसा वासियों को ये जो 3 अस्थायी लंबी दूरी की एक्सप्रेस गाड़ियां हैं इनका एक बड़ा सौगात दे दिया है और उड़ीसा वासियों की चली आ रही जो लंबे समय से मांग है उसको भी यहाँ पर फुलफिल कर दिया है। जिसके बारे में आइए हम बारी बारी से जानते हैं कि ये जो तीनों ट्रेनें हैं इनका पूरा रूट क्या रहने वाला है, ट्रेन नंबर, ठहराव की जानकारी एंड साथ ही इन गाड़ियों की जो शुरुआत है वो कब से होने वाली है। जो सारी चीजें हैं उसको और हम बेहतर और हम अच्छे से जानते हैं आए रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो एक्चुअली ये जो तीनों ट्रेनें हैं जो कि उड़ीसा को मिली है पूरी तरह से रेगुलर तौर पर, इसकी जो खुशखबरी है वो मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को रेल मंत्री जी ने पत्र लिखकर साझा किया है। और इस पत्र में बताया गया है, इस लेटर में बिल्कुल साफ तरीके से बताया गया है इन तीनों गाड़ियों के रिगार्डिंग, जिसमें से हमारी जो सबसे पहली गाड़ी है इसका संचालन एक्चुअली रेलवे करने वाली है भंजपुर से शालीमार एंड शालीमार से भंजपुर के बीच में, जो कि यहाँ पर जालेश्वर, बस्ता, रूपसा, जुगपुरा, बेतनोटी, कृष्णचंद्रपुर, जमसोल एंड बारीपदा के रास्ते चलने वाली है। और एक्चुअली दोस्तों इस रूट पर चल रही जो टीओडी गाड़ी थी जिसका ट्रेन नंबर था 08007 एंड 08008, इस गाड़ी को रेगुलर करने का जो आदेश है वो यहाँ पर फाइनली जारी हो चुका है, जो कि काफी समय से चली आ रही मांग थी। जी दोस्तों, शालीमार से भंजपुर को जोड़ने वाली जो टीओडी गाड़ी है वो अब यहाँ पर पूरी तरह से अस्थायी ट्रेन बनकर नए ट्रेन नंबर 18015 एंड 18016 नंबर के साथ भंजपुर शालीमार एंड शालीमार से भंजपुर के बीच में एक नियमित एक्सप्रेस गाड़ी के रूप में संचालित होगी। और ये जो ट्रेन है वो अपनी यात्रा के दौरान जालेश्वर, बस्ता, रूपसा, इसके अलावा जुगपुरा, बेतनोटी, कृष्णचंद्रपुर, इसके अलावा जमसोल एंड बारीपदा जो रेलवे स्टेशन है इन पर ठहरने वाली है। इन्हीं सभी रेलवे स्टेशन होकर ये गाड़ी पूरी यात्रा को तय करेगी। बाकी शालीमार से भंजपुर, भंजपुर से शालीमार के बीच में यात्रा करने वाले जितने भी यात्री हैं उनको इसे सौगात मिलने के बाद अब जो किफायती यात्रा करने का मौका है वो कहीं न कहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि चल रही जो टीओडी गाड़ी है उसमें से अब जो टीओडी स्पेशल चार्ज है उसको रेलवे हटा देगी, जिसके कारण जो किराया है वो यहाँ पर काफी हद तक सस्ता हो जाएगा। और ये गाड़ी 18015 और 18016 नंबर के साथ अपनी जो रेगुलर सेवाएं हैं वो यहाँ पर इस इम्पोर्टेंट रूट पर प्रोवाइड करने वाली है। इसके अलावा हम बड़े आगे और बात करें अपनी दूसरी गाड़ी की, तो एक्चुअली भंजपुर शालीमार, शालीमार भंजपुर वाली एक्सप्रेस गाड़ी के अलावा उड़ीसा को मिली हमारी ये जो दूसरी गाड़ी है इस सूची में इसका संचालन एक्चुअली शालीमार से उड़ीसा के रास्ते चरलापल्ली तक रेलवे करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये भी गाड़ी उड़ीसा के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होगी, क्योंकि ये गाड़ी उड़ीसा के कई जो इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है उन पर यहाँ पर ठहराव लेने वाली है। बाकी शालीमार, चरलापल्ली एंड चरलापल्ली से शालीमार को जोड़ने वाली ट्रेन नंबर 07225 एंड 07226 वाली जो टीओडी गाड़ी है इसको यहाँ पर पूरी तरह से अस्थायी ट्रेन का दर्जा देते हुए नए ट्रेन नंबर 17065 एंड 17066 नंबर के साथ
चरलापल्ली से उड़ीसा के रास्ते शालीमार तक चलाने का जो आदेश है वो भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है। यानी कि यहाँ पर शालीमार से भंजपुर वाली गाड़ी के अलावा चरलापल्ली से शालीमार वाली जो टीओडी गाड़ी है इसको भी यहाँ पर रेलवे ने अस्थायी ट्रेन का दर्जा दे दिया है और वो भी ये गाड़ी एक नई आधुनिक अमृत भारत गाड़ी के रूप में चलेगी, जो कि दोस्तों उड़ीसा के लिए काम की साबित इसलिए होगी क्योंकि ये गाड़ी उड़ीसा के ब्रह्मपुर, खुर्दा रोड, भुवनेश्वर, कटक, जाजपुर, केओझर रोड, इसके अलावा भद्रक एंड बालासोर के रास्ते चलने वाली है। ये जो सारे रेलवे स्टेशन है उन पर ये गाड़ी ठहरेगी, जिसके कारण जो उड़ीसा के लोग हैं, उड़ीसा के जो यात्री हैं, उनको किफायती यात्रा करने का मौका मिलेगा। और एक्चुअली चरलापल्ली से शालीमार, शालीमार से चरलापल्ली वाली ये जो टीओडी गाड़ी है जिसका ट्रेन नंबर अभी तक था 07225 एंड 07226, इस गाड़ी को काफी समय से रेगुलराइजेशन करने की जो मांग है वो यात्री कर रहे थे, जिसको यहाँ पर मान लिया गया है। ये मांग पूरा हो चुका है और अब ये गाड़ी एक नई आधुनिक अस्थायी अमृत भारत गाड़ी के रूप में ओडिशा के रास्ते 17065 एंड 17066 के साथ अपनी सेवा देने वाली है। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें उड़ीसा को मिली हमारी आखिरी और तीसरी गाड़ी के बारे में। तो एक्चुअली दोस्तों शालीमार भंजपुर एंड भंजपुर से शालीमार, इसके अलावा चरलापल्ली शालीमार एंड शालीमार से चरलापल्ली वाली इन दो गाड़ियों की सौगात मिलने के अलावा ओडिशा को मिली हमारी ये जो तीसरी गाड़ी है पूरी तरह से रेगुलर तौर पर इसका संचालन पुरी से रेलवे करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये गाड़ी पुरी से चलेगी। बाकी पुरी से इस गाड़ी का जो पूरा रूट है वो एक्चुअली भंजपुर तक रहने वाले है। जी हाँ दोस्तों, पुरी भंजपुर एंड भंजपुर से पुरी के बीच में ये गाड़ी अपनी सेवा देने वाली है, जिसके लिए ट्रेन नंबर जारी हुए हैं 18017 एंड 18018। इसी अस्थायी ट्रेन नंबर के साथ ये गाड़ी एक्सप्रेस गाड़ी बनकर भंजपुर पुरी एंड पुरी से भंजपुर के बीच में आना जाना करने वाली है। और अभी तक ये जो ट्रेन है वो टीओडी ट्रेन नंबर 08011 एंड 08012 के साथ भंजपुर पुरी, पुरी भंजपुर के बीच में अपनी सेवाएं दे रही थी स्पेशल चार्जेस के साथ, जिस गाड़ी को यहाँ पर रेगुलर करते हुए अब इस गाड़ी को अस्थायी ट्रेन नंबर 18017, 18018 के साथ यात्रियों के बीच में रेलवे चलाने वाली है। यानी कि नियमित तौर पर ये गाड़ी चलेगी और इन ट्रेनों के नियमित चलने से यात्रियों को काफी सुविधा होगी और उन्हें जो वेटिंग लिस्ट से छुटकारा है वो भी कहीं न कहीं देखने को मिलेगा। और इन ट्रेनों के अस्थायी होने के कारण जो आम यात्री हैं, इनके अलावा जो पर्यटक हैं, उनको भी बड़ी राहत मिलेगी। बाकी इसको लेकर जो मिली जानकारी है उसके अकॉर्डिंग होली के खास अवसर पर ये जो बड़ी घोषणा है उसको यहाँ पर किया गया है। यानी कि 4 मार्च को एक घोषणा हुआ है उड़ीसा वासियों के लिए। और माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने उड़ीसा को एक बड़ी खुशखबरी दे दिया है इन 3 चल रही टीओडी गाड़ियों को पूरी तरह से रेगुलर बनाकर। और रेल मंत्री जी ने मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को एक जो पूरा डिटेल लेटर है उसको यहाँ पर लिखा है और बताया गया है कि 3 जो स्पेशल ट्रेनें हैं इनके रेगुलराइजेशन की मांग को मान लिया गया है और ये जो ट्रेनें हैं वो पूरी तरह से रेगुलर जो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं उनके रूप में संचालित होगी, जिसमें एक अमृत भारत गाड़ी भी होने वाली है। बाकी रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने उड़ीसा के सीएम को पत्र में बताया है कि शालीमार भंजपुर, इसके अलावा चरलापल्ली शालीमार एंड भंजपुर से पुरी के बीच में चलने वाली जो स्पेशल ट्रेनें हैं इनके रेगुलराइजेशन को फाइनली यहाँ पर मंजूरी दे दिया गया है। और अभी जो ट्रेनें हैं इनमें कोई भी जो टीओडी चार्ज है वो देने की जरूरत नहीं है। मतलब कि सीधे भाषा में यहाँ पर समझा जाए तो ये जो तीनों ट्रेनें हैं जो कि यहाँ पर टेम्परेरी थी उड़ीसा के लिए, उसको यहाँ पर रेलवे ने अब परमानेंट बना दिया है हमेशा के लिए। ये ट्रेनें यहाँ पर उड़ीसा को मिल चुकी है, जिनको लेकर ये जो पूरे डिटेल रिपोर्ट है वो भी आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। बाकी दोस्तों इनकी जो शुरुआत है वो आपको आने वाले कुछ सप्ताह के भीतर देखने को मिल जाएगा। बहुत ज्यादा जो वेट है वो करने की यहाँ पर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बाकी फिलहाल अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।